कहीं विभव केवल लिखे ना तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। स्थिर वैद्युत विभव एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं ना। यहां से अब व्यंजक आना साबित शुरू हो जाएगा। अब इसके कारण ही मिलेगा पहला व्यंजक कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। अब यहां से व्यंजक शुरू हो जाएगा ना। तो पहले विभव समझ लेते हैं। देखो, विभव और स्थितिज ऊर्जा में ज्यादा का अंतर नहीं है, अंतर ज्यादा का नहीं है। आप जान जाइएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि यह कोई आवेश है, ठीक है, यह आवेश है ना, और यह आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में यहां कोई बिंदु है। यहां मान लो क्या है, कोई पी बिंदु है। क्या है भाई? हम जानना चाहते हैं कि विभव क्या है, हम जानना चाहते हैं कि विभव क्या है। तो अगर कोई आवेश को आप, जो जांच आवेश है, कोई धनात्मक जांच आवेश है, अब हम निकालना चाहते हैं। फिर से देखो इसको, अगर इत्मीनान से बढ़िया से देखोगे तो ये बात कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर साबित जब मैं कर रहा हूं तो साबित करने में भी कोई झमेला नहीं होगा। यह कोई आवेश है, कोई स्रोत आवेश है, इसके कारण हम निकालना चाहते हैं ये बिंदु पी पर विभव। लेकिन सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि विभव होता क्या है ना। तो विभव क्या होता है, तो मान लेते हैं कि कोई धन जांच आवेश है, कितना Q0, कहां रखा गया है, अनंत पर। कहां रखा गया है, अनंत पर। वहां से आप ला रहे हैं, वहां से आप इस बिंदु P पर ला रहे हैं। तो इसमें किया गया कार्य W है, कितना है, W है, ठीक है। तो अगर यह कार्य में अनंत से इस आवेश को ला रहे हो, कहां, बिंदु P पर, उस यहां से अनंत, यह अनंत मान लो, यह अनंत है, अनंत से यहां लाने में जो आप कार्य कर रहे हो वह कार्य मान ले कितना है, W है, कितना है। उस कार्य में अगर हम उस आवेश से भाग दे दें तो जो हमें प्राप्त होगा ना, वही विभव होता है। क्या होता है, विभव। कार्य में हम उस आवेश से ही भाग दे दें तो उसको क्या कहते हैं, विभव। क्या नाम है, विभव। तो हम इसको भाषा में कैसे कहेंगे, इसको दो तरीका से कह सकते हो, दो तरीका से। एक तो तरीका आपका यह है, कहा जाएगा कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धन जांच आवेश को, किसको, अगर आप इकाई नहीं कहिएगा, अगर केवल धन जांच आवेश कहिएगा तो परिभाषा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का। क्या हो जाएगा, लेकिन अगर इकाई लगा दीजिएगा तो परिभाषा हो जाएगा विभव का। आप कहिएगा कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, या आवेश है तो इसके कारण सब विद्युतीय क्षेत्र होगा ना भाई। इसमें कोई बिंदु क्या है, P है। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धन जांच आवेश को, किसको, इकाई बोले तो 1 कूलम्ब, कितना, इकाई धन जांच आवेश को, कैसा कैसा जांच आवेश, इकाई धन जांच आवेश को इस बिंदु पर लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही विद्युतीय विभव कहते हैं ना। तो आपने देखा जो मैंने बताया था स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा, वैसे ही क्या है, विभव का परिभाषा है। केवल क्या लगा देना है, केवल इकाई लगा दोगे तो विभव, इकाई हटा दोगे तो स्थितिज ऊर्जा। आप एक लाइन में ऐसे भी कह सकते हो कि किसी बिंदु पर इकाई धन जांच आवेश, इकाई धन जांच आवेश के स्थितिज ऊर्जा को ही हम विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, माने आप कहिए स्थितिज ऊर्जा और विभव में ज्यादा का अंतर नहीं है, केवल थोड़ा सा का अंतर है कि देखो, ये अगर आप बात करें कोई आवेश, आवेश को अनंत से जब यहां ला रहे हैं, अनंत से किसी आवेश को यहां ला रहे हैं, तो जो कार्य कर रहे हैं वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन अगर इकाई धन जांच आवेश माने 1 कूलम्ब आवेश को ला रहे हैं तो जो आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम है विभव। तो अगर अनंत से लाने में किया गया कार्य W है और वह आवेश है Q0, तो भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, विभव। क्या मिलेगा, विभव एक अदिश राशि है। विभव क्या है, अगर हम इसका ऐसे ही मात्रक की बात करें तो जनरली तो जूल प्रति कूलम्ब होता है। क्या होता है, कैसे भाई, तो देखो W का एक कार्य है, कार्य का क्या होता है, जूल, और इसका जो आवेश है, आवेश का क्या होता है, कूलम्ब। तो ये हो गया जूल प्रति, लेकिन श्रद्धा से का नाम पड़ गया का वोल्ट। क्या, सम्मान में, सम्मान के लिए वोल्ट नाम के वैज्ञानिकों के जो नामकरण जो है उसके आधार पर इसका नाम पड़ गया क्या, वोल्ट ना।
अब सभे के नाम पड़त रहे, कुलम चचा के नाम पड़ गए आवेश खातिर की आवेश का ऐसा मात्र क्या होता है ना, रेसिस्टेंस का जो प्रतिरोध का मात्र क्या है, ओम है। ये सब जब हो गया होगा तो इकरो मन ना है इकर मन। ई कहलन की देखा माने जूल प्रति कुलम तो ठीक बा, जूलो के नाम होता है, कुलमों के नाम, सब वैज्ञानिक के नाम है, लेकिन हम कौन गलती करनी कि हमार नाम नहीं आवत ना। तो कल अच्छा भाई तो एकरे के मान ले जाओ कि का वोल्ट हो ना। तब से जाके आज तक हमने के ये पढ़नी सर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कुलम। माने अगर हम कहें कि विभव का ऐसा ही मात्रा क्या है तो जूल प्रति कुलम भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ना तो एक दूसरा मात्रा का बा, देखिए गांव में तनी सा कोनो लइका याद कर लेलक विभव का ऐसे मतलब वोल्ट होता है ना। आई एम द फिजिक्स ना, यू आर नॉट फिजिक्स, आई एम द फिजिक्स। कहेगी अच्छा एससी वर्मा क्या है, एससी वर्मा आई एम द फिजिक्स का है भाई, जान गइल बा का विभव के सही मात्रा का होला, वोल्ट होला। लेकिन कहल जाला समुद्र में जब नहीं पानी होला उ हलचल ना करेला, आ हलचल जब करी तो सुनामी लियावेला ना। आ देखी है पोखरा उखरा के पानी कतनाहू हलचल करी तो कुछ होई लोग डेराई कि हट सामने से ना तो तूफान आवेला बा, सुनामी आल के डेराता ना। नदी के भी पानी बानो तो लोग उतना ना डेराला, ज्यादा से ज्यादा का करी, बाढ़ है तो लोग और खतरनाक बा उ नाव बना के चल दी कहीं। लेकिन जो सुनामी आ जाई, बाढ़ आते आई, लेकिन जो सुनामी आ जाई तो पकड़ से बाहर हो जाई। वो एक के बराई तो 3 तला 4 तला कब डूब गए मालूम ना चली। बिहार जब न्यूज आई नो तो मौसा चाहे फूफा के मालूम चली कि फलना तो गई न, वहां कब नहीं रहे ना, वहां कुछ नहीं रहा, इस टाइप का होता है। तो इसलिए हमें समुद्र की तरह बनना चाहिए, हमें ज्यादा एग्रेशन, पढ़ाई का एग्रेशन नहीं रखना चाहिए। हाँ आवश्यकता पड़े तो रखना चाहिए ना। खैर हम बात कर ले कि वोल्ट जो है किसका मात्रक है, विभव का। लेकिन इसका एक और मात्रक है जो मैंने बताया, जूल प्रति कुलम। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कह सकता रहा कि विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कुलम होता है। और इसको श्रद्धा से वोल्ट भी कहते हैं। उन्हें मत लिखिए श्रद्धा से क्या, हाँ क्या बोलते हैं, वोल्ट भी, वोल्ट ना ओल्ट, क्या बोले तो ओल्ट, क्या ओल्ट करोगे, वोल्ट वोल्टेज के कल वोल्टेज ना। यहाँ थोड़ा सा आई हमने की जान तो बानी सन हो, जान तो कितना वोल्ट के हरे ना कहल जाला हो, कितना वोल्ट के ह, बॉल कितना वोल्ट के ह, कितना वाट के ह। माने वोल्ट का मतलब लोग यहाँ वोल्ट जानता है, समझता नहीं है, जानता है। ये ठीक वैसे ही जैसे गांव में बहुत सारा डॉक्टर बा, जब कहब डॉक्टर साहब पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं, प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिशनर है, डिग्री नहीं है, प्रैक्टिशनर है। लेकिन कभी कभी वैसे डॉक्टर भी काम आ जाते हैं ना। खैर यहाँ पर आपने समझ लिया कि विभव का ऐसे मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसको जूल प्रति कुलम भी कहते हैं। 1 जूल प्रति कुलम बराबर 1 वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। वोल्ट को भी से सूचित करते हैं, अच्छा है विभव भी रहे तो कथी से, भी से। अब भी बराबर होता है W बटा